बिहार के कैमूर जिले से एक बार फिर फर्जी अस्पताल की लापरवाही का मामला सामने आया है। जिले में लंबे समय से फर्जी नर्सिंग होम और झोला छाप डॉक्टरों का गोरख धंधा चल रहा है, जिसकी चपेट में आकर लगातार मरीजों की जान जा रही है। इसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग की नींद नहीं खुल रही। हर बार घटना के बाद जांच होती है, लेकिन फिर सब शांत हो जाता है, जिससे इन अवैध डॉक्टरों के हौसले बुलंद है। ताजा मामला मोहनिया नगर के दुर्गावती सर्विस रोड का है, जहां अवैध रूप से संचालित मां मुंडेश्वरी अस्पताल में बुधवार को ऑपरेशन के दौरान एक गर्भवती महिला की मौत हो गई। हालांकि नवजात बच्चा खतरे से बाहर बताया जा रहा है। मृतक महिला की पहचान श्वेता सिंह पत्नी चंदन सिंह के रूप में हुई है, जो कौड़ी राम गांव मोहनिया थाना क्षेत्र की रहने वाली थी। महिला की मौत के बाद आक्रोशित लोगों ने दुर्गावती सर्विस रोड को जाम कर दिया। वहीं घटना के बाद फर्जी अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ मौके से फरार हो गए। वहीं महिला का पति चंदन सिंह और मोहनिया जीप सदस्य गीता पासी ने बताया कि मंगलवार रात को श्वेता की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें मां मुंडेश्वरी हॉस्पिटल लाया गया। यहाँ डॉक्टरों ने बताया कि बच्चा उल्टा है और ऑपरेशन करना होगा। पहले रिपोर्ट को गलत बताया गया, लेकिन बाद में ऑपरेशन कर दिया गया। महिला की डेथ हो गई है। हाँ, बड़े राम के चंदन सिंह थी, उन्हीं की पत्नी का डिलीवरी होने वाला था। तो लग रहा कि वो झोला छाप डॉक्टर लड़ा दिखवाने के लिए लाए और उल्टा पुल्टा डॉक्टर उसी को मरीज को परिवार को कह दिया कि कितना जल्दी आप बच्चा आरती करवा लीजिए। तो बहुत स्थिति गंभीर है। तो बोले ठीक है। इन्हें पता नहीं था कि झोला छाप डॉक्टर हैं। ऑपरेशन के दौरान, ऑपरेशन करने ही के दौरान में स्थिति गंभीर हो गई और उस महिला को बच्चा कैसे निकाला गया। निकलने के बाद महिला डेथ करी और डेथ करने के बाद ये लोग बता ही नहीं परिवार से, ये लोग भाग गए। सारे डॉक्टर भाग गए। हाँ, डॉक्टर नर्स दोनों भाग गए। के बाद में जब अपने मरीज को जाके देखे तो मरीज बोल नहीं रही है। फिर कहीं बच्चा को ले गया लोग, तो स्थिति था कि बच्चा को ऑक्सीजन में रखने का नौबत था, तो बच्चा कहीं चंदौली या कहीं ऑक्सीजन में। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही मान रही है क्योंकि जांच नहीं हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग को लापरवाही है, खास CS और DPM का यहाँ लापरवाही है कि जो हमने जिला परिषद के दौरान हम लोग लिस्ट 80 डॉक्टर जो मोहनिया में फर्जी अस्पताल 80 डॉक्टर चलाते हैं, अल्ट्रासाउंड गलत, फिर ऑपरेशन गलत। मोहनिया में जो ऐसे 80 डॉक्टर अस्पताल है कि फर्जी अस्पताल चलाया जाता है। CS को मिली भगत से ये सब होता है। गर्भवती का ऑपरेशन भी किया गया था क्या यहाँ? हाँ, ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन के दौरान लग रहा कि डॉक्टर न सब तो नहीं किया, ब्लडिंग हुआ। अभी तो बच्चा हुआ, लेकिन पेट पूरा खुला हुआ, ब्लडिंग उसी तरह है। तो डेथ यही हो गया था या रास्ते में जाते? डेथ यही हो गया था। ऑपरेशन करने के दौरान में डेथ कर गई थी। डॉक्टर लोग छोड़ के भाग गया। जब मरीज गया तब मरीज को पता चला। मृतक का क्या नाम था? तो चंदन जी की पत्नी थी, कौड़ी राम की। साथ ही मृतक महिला के पति चंदन सिंह ने आरोप लगाया कि ऑपरेशन के तुरंत बाद श्वेता की हालत बिगड़ने लगी। रात में उनकी पल्स गिरने लगी, लेकिन डॉक्टरों ने इसे सामान्य बताया। सुबह करीब 3 बजे चंदन चाय पीने पास की दुकान गए और लौटने पर देखा कि अस्पताल का सारा स्टाफ गायब था। उन्होंने श्वेता को आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। बाद में पता चला कि उनकी पत्नी की मौत हो चुकी है। वाइफ का डिलीवरी होने कल दोपहर 1:30 बजे लेकर आया। ले आने के बाद उन्होंने पानी और इंजेक्शन दोनों चालू किया। उस समय तक चला। फिर उसके बाद बोली कि अभी इनका दर्द कम है, 1-2 घंटे बाद हो जाएगा। ऐसे करते करते शाम हो गया। शाम हुआ तो बोले कि फिर 11 बजे तक जाइए, गर्म पानी और चाय लीजिए। तो हमने गया मोड़ पे, तो गर्म चाय और पानी लेकर आया। आधे घंटे बाद बनवा कर। फिर इसके बाद ये लोग अचानक 1:30 बजे रात को बोली कि इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा, बच्चा टेढ़ा। मैं बोला कि जब ये टेढ़ा है तो आप पहले भी तो आपको तो पता होगा, क्योंकि इससे पहले अल्ट्रासाउंड करवाया। अल्ट्रासाउंड भी आपको आदित्य वाले हैं, उनके पास अभी भी होगा।
जो भी चीज़ हुआ है आदित्य वाले के ही पास हुआ है, उनके पास हर चीज़ मेरा बायोडाटा हुआ। जब ला कर दे दिए उसके बाद ये 1:30 बजे बोल रही है हमको कि आदित्य वाले रिपोर्ट ही हमको गलत दे दिया है, बच्चा टेढ़ा है और नॉर्मल दे दिया है। मैं बोला कि आप ये अभी क्यों बोल रहे हैं? बोले कि अब क्या होगा, तो हो जाएगा, सीजर कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोले कि नहीं होगा तो बोलिए मैं आगे बढ़ूँगा, तो नहीं सब ठीक है, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। फिर उसके बाद 3 लोग बच्चा हुआ, टाका का दी। उसके बाद हम चले गए बगल वाला एक दुकान, वहीं पे और उसका पल्स डाउन हो रहा था, तो हम बगल वाले रात भर जगे हुए थे, तो हम सोचे कि बगल में चाय पी ले गए। उसके बाद 15 मिनट बाद उधर से 20 मिनट आए, तो उसके बाद देखे तो कोई नहीं है यहाँ पे। हम आवाज़ दिए, हमको क्या लगा कि क्या हुआ। उसके बाद हमको पता चला कि ऐसा हो गया घटना। सब भागे, तब हम अपने घर वालों को, पत्नी का डेथ हो गया था और वो सब छोड़ के भाग गया। सब लोग छोड़ के भाग गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और अस्पताल को सील कर दिया गया। मोहनिया की अंचलाधिकारी पुष्पलता कुमारी मजिस्ट्रेट के रूप में मौके पर मौजूद रहीं। सुनिए उन्होंने इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कहा। स्कूल से हमको जानकारी मिली कि यहाँ पे जाम लगा हुआ है और कोई घटना अस्पताल में हो गई है। जब यहाँ आए तो मुझे पता चली कि एक महिला जो कि उसका डिलीवरी हुआ है कल और उसकी डेथ हो गई है। डेथ का कारण पता नहीं चला, पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और चूँकि अस्पताल का कुछ पता नहीं चल रहा है कि वो वैध है या वैध, इसलिए अभी सील किया जा रहा है और जब क्लियर हो जाएगा तो आगे का प्रोसेस किया जाएगा। वहीं कैमूर के सिविल सर्जन डॉक्टर चंदेश्वरी रजक ने कहा कि यह घटना फर्जी डॉक्टर की लापरवाही का नतीजा है। अस्पताल को सील कर दिया गया है और मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की कि इलाज के लिए सरकारी अस्पताल जाएं और जरूरत पड़ने पर 102 नंबर पर कॉल करें ताकि किसी की जान इन झोला छाप डॉक्टरों की वजह से न जाए। कार्रवाई तो जांच का विषय है, हम लोग देखेंगे इसको। सूचना मिली है, डेथ हुआ है, जांच का विषय अब कहाँ तक होगा, आई तक जाना होगा, अस्पताल में लोग क्यों नहीं गए, ये जांच का विषय होता है। और अवैध है कि वैध है, शायद अवैध है, तो ऐसा लग रहा है कि हाँ मेरे यहाँ लिस्ट में नाम है। वैसे उस क्लिनिक को अभी पता चला कि वहाँ सील किया जा रहा है। कहाँ का मामला है? मोहनिया उस पर डरवा है। क्या जानकारी मिली है? जानकारी ये मिली कि डेथ हुआ है। डेथ का कारण क्या हुआ? डेथ का कारण, आपके डेथ का कारण तो ये तो हम नहीं कर सकते, देखे नहीं है। अगर इस प्रकार से अवैध रूप से क्लिनिक अगर जिले में चल रहा है, उस पर आपके स्तर से क्या होना चाहिए? मेरे स्तर से तो हो रही है, बीच बीच में हम लोग जांच भी करवाते हैं, वैसा रहता है तो सील भी करवाया जाता है, रोका भी जाता है, इसको लाइसेंस दिया जाता है। लाइसेंस वाले को परेशानी नहीं हो रही है, लेकिन जो अवैध चला रहा है उस पर हम लोग कार्रवाई बीच बीच में। सर, जब मौत की मामला आती है तभी शुभ विवाह नहीं, ऐसे लोगों द्वारा बताया नहीं, बीच बीच में किया जा रहा है, हम लोग कर रहे हैं, बहुत सारी जगह बंद करवाया गया। अब यहाँ सदर अस्पताल में भी यहाँ दलालों का जमौड़ा लगा रहता है सर, ऐसे में यहाँ भी पूरे मार्केट में का फल फूल रहा है सर। नजर मेरी है उस पर, हम इस पर भी काम कर रहे हैं, उसमें मिली हुई है इस पर भी। मेन आपके अल्ट्रासाउंड हॉस्पिटल से दलाल ज्यादा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड कब तक शुरू करवाना है? अल्ट्रासाउंड की प्रक्रिया सबके नजर में है, स्टेट को हम भेज दिए, इसकी इंफॉर्मेशन जिला पदाधिकारी के माध्यम से गया हुआ है। इसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम फंसा हुआ है, अभी इस पर हम कर रहे हैं, हो सकता है उसको निराकरण होगा तो स्टार्ट हो जाएगा। हमारा मोहनिया जल्द ही शुरू हो जाएगा। मोहनिया कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं था। सर, लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे जो झोला छाप डॉक्टरों के फेरे पड़ गए? हम ये कहेंगे कि इसकी जागरूकता होनी चाहिए पब्लिक मीडिया के द्वारा, वो वहाँ क्यों जाता है। मेरे यहाँ 37 एम्बुलेंस है, अस्पताल की स्थिति आप लोग खुद देख रहे हैं। वो आप लोगों से हम लोग आग्रह करेंगे और पब्लिक से भी आग्रह करेंगे,
पहले अस्पताल जाएं, अस्पताल में प्रॉब्लम होगा तो फिर वह रेफर करके तुरंत मेरे यहाँ भेजेगा। यहाँ 24 आवर सिजेरियन होता है, इसमें हमको कोई अवरुद्ध नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ भी गड़बड़ रहेगा तो हम तुरंत एम्बुलेंस से इसको हायर सेंटर भेजेंगे। यह घटना एक बार फिर साबित करती है कि फर्जी अस्पताल और झोला छाप डॉक्टरों पर समय रहते सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो इसकी कीमत आम जनता को अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। अब जरूरत है कि प्रशासन केवल जांच तक सीमित न रहे बल्कि ठोस कदम उठाकर ऐसे गोरख धंधों का पूरी तरह से अंत करे। फिलहाल तो इस रिपोर्ट में इतना ही। बिहार की ऐसी लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन बिहार।